सो गाइस, हमारे प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है जिसमें हम होम पेज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने फ़ोन वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन ये दोनों चीज़ देखी थी फायरबेस के साथ। तो हम यहाँ से होम पेज से स्टार्ट करने वाले। तो ये है हमारी होम पेज की XML है, जिसमें स्टार्टिंग में एक मैंने टाइटल रखा है जो टेक्स्ट व्यू में है, और बाजू में एक इमेज व्यू है जिस पे क्लिक करने पे हमारा प्रोफाइल का जो पेज है वो खुलेगा। भी एक बटन है जिसको मैंने लीनियर लेआउट के अंदर रखा है 1 by 1। लीनियर लेआउट का अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल होता है तो जो भी इसके अंदर कंटेंट्स होंगे वो एक के बाद एक नीचे आते जाएंगे। अगर इसका हॉरिजॉन्टल होगा तो ये हॉरिजॉन्टली एक के बाद एक अरेंज हो जाएंगे। अभी अगर हम फर्स्ट बटन को देखें तो ये है इंपोर्ट शीट की बटन, जिसमें हम अपनी जो CSV फाइल है जो हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाई थी, उसमें जो भी CSV फाइल जो भी मैंने पैटर्न में बताई थी उस पैटर्न में अगर हम स्टूडेंट का डेटा इंपोर्ट करते हैं तो हमको वो ऐप में दिखेगा। अभी जो नेक्स्ट बटन है वो है टेक अटेंडेंस का। अगर हमें नया अटेंडेंस लेने का है तो हम टेक अटेंडेंस के बटन पे क्लिक करके उसके पेज पे जा सकते हैं। और जो थर्ड बटन है वो है हमारा सेव डेटा, जिसकी आईडी है सेव डेटा पर व्यू अटेंडेंस का। तो व्यू अटेंडेंस में हम जो भी अपना डेटा सेव करके ऑलरेडी रख चुके हैं, जो भी स्टूडेंट का डेटा हमने पहले से सेव करके रखा है अटेंडेंस लेके, वो हम देख सकते हैं। तो ये 3 बटन है टोटल होम पेज में, और इस पे मैंने सब में फाइंड व्यू बाय आईडी लगा के डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर डाला है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंपोर्ट शीट का देखेंगे कि इंपोर्ट शीट किस तरीके से होती है। तो इंपोर्ट शीट में हमारी जो चूज़ फाइल ये वाली जो आईडी है वो है हमारी इंपोर्ट शीट की, जो हमें कंप्लीट एक्टिविटी डॉट क्लास में सेंड करती है इंटेंट के थ्रू। तो ये लाइन हमें कंप्लीट एक्टिविटी डॉट क्लास में सेंड करती है होम पेज से। और ये बाकी के 3 जो है ये अकाउंट बटन है जो हमें अकाउंट प्रोफाइल पे लेके जाता है। और ये तीसरा जो है वो है टेक अटेंडेंस का बटन जो हमें सिलेक्ट ईयर में लेके जाता है। और चौथा जो है वो सेव डेटा का जो आईडी है, जो हमारे व्यू अटेंडेंस का बटन है, वो हमें शो सेव डेटा एक्टिविटी में लेके जाता है। तो ये सिर्फ 4 ऑन क्लिक लिसनर लगे हुए इसमें। और हम इस पर सबसे पहले हम जाएंगे कंप्लीट एक्टिविटी क्लास में। तो इसका मैं सबसे पहले XML दिखाता हूँ। तो ये हमारा XML है, जिसमें मैंने फिर से एक स्टार्टिंग में टाइटल रखा जो टेक्स्ट व्यू के अंदर है। इधर मैंने स्क्रॉल व्यू यूज़ किया है ताकि हम जो भी डेटा हो वो ओवरफ्लो ना हो जाए हमारी स्क्रीन में से। और ये एक रिसाइकलर व्यू रखा है जो कि कार्ट व्यू के अंदर रखा है। जैसा कि मैंने बताया था, कार्ट व्यू यूज़ करने के लिए हमें build.gradle में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अभी ये रिसाइकलर व्यू की आईडी मैंने कैलेंडर व्यू रखी है, और ये मैंने शो करने के लिए रखा है ताकि जो भी इसके अंदर इंपोर्ट हो फाइल उसको पता चल सके कि जो रेड कलर इंडिकेशन है वो किस चीज़ का है और जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन है वो किस चीज़ का है। तो ये इसको करने के लिए सबसे पहले एक लीनियर लेआउट रखा है जो कि पूरा है, और इसको मैंने ये जो लीनियर लेआउट है इसको मैंने वर्टिकली अरेंज किया है ताकि ये 1 by 1 इसमें आए। फिर पहला, उसके बाद मैंने एक और लीनियर लेआउट रखा है जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है इसको, ताकि स्टार्टिंग का जो है वो इमेज व्यू आ सके और नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट व्यू आ सके। तो इस तरह करके सेकंड भी बनाया मैंने उसी के नीचे, इमेज व्यू देन टेक्स्ट व्यू। ये अभी उसके बाद मैंने एक बटन रखा है जो कि यूज़र जो क्लिक करके इंपोर्ट शीट कर सकता है। तो हमें स्टार्टिंग में ये रिसाइकलर व्यू और ये सब कुछ नहीं दिखेगा, सिंपली एक बटन ही दिखेगा। तो जब यूज़र सिंपल इस बटन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे एक मैंने स्पिनर रखा है, स्पिनर बोले, ये जो है वो क्या करता है, हमारा ईयर सिलेक्ट करवाता है।
कि हम कौन से ईयर में ये इंपोर्ट कर रहे हैं। सपोज हम फिफ्थ सेम में अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से, जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, कि जो हम ईयर में इंपोर्ट करेंगे शीट, उस ईयर में जो है हमेशा जो है उतने स्टूडेंट की लिस्ट हमें ऑलरेडी मिलती रहेगी, और जिसमें हम नहीं करेंगे उसमें मैंने इधर बाय डिफ़ॉल्ट 15 स्टूडेंट रखा है। और अगर आप यहाँ पे 30 स्टूडेंट का शीट इंपोर्ट करते हैं तो वो इस और ईयर उस सिलेक्ट करके करते हैं, तो फिर हमें जो है जब कभी भी टेक अटेंडेंस की शीट में हम जाएंगे तब मैं बताऊंगा वहाँ पे कि वहाँ पे जो है हमें जितने स्टूडेंट यहाँ पे इंपोर्ट हुए उतने की स्टूडेंट की हमको ऑलरेडी लिस्ट वहाँ पे मिलेगी। अभी इसके हम जावा में जाते हैं। इसके जावा में मैंने ये अपना ड्रॉप डाउन का एक कार्ट व्यू मैंने इसलिए रखा है, इसको यूज़ किया ताकि मैं इसकी विजिबिलिटी जो है वो ऑन करवा सकूं। ये जो है इसकी विजिबिलिटी मेरे को स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई डेटा ही नहीं है। जब इंपोर्ट होगा तब इसमें डेटा आने वाला है, तो ये सिंपली एक छोटा सा बॉक्स दिखता रहता है जो हमें इतना सही नहीं दिखता। तो फिर ये विजिबिलिटी इसकी ऑन रहेगी, और ये इंपोर्ट शीट पे क्लिक करने के बाद इसकी विजिबिलिटी जो है वो हम वापस से ले आएंगे। अभी ये स्ट्रिंग है जो मैंने यूज़ करूँगा, मैं आगे शेयर प्रेफरेंस का यूज़ किया है। शेयर प्रेफरेंस का मैंने यूज़ इसलिए किया है ताकि जो भी डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो डेटा कौन सा ईयर का है और कितना डेटा मिला, वो ईयर जो है वो हमें जो है उन शेयर प्रेफरेंस में सेव करवा देंगे। जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी टेक अटेंडेंस का खोलेंगे तो उसमें शेयर प्रेफरेंस से ही डेटा जो है वो ले लेंगे। शेयर प्रेफरेंस जो है वो हमारा कोई भी डेटा जो है लोकल स्टोरेज में सेव करता है मोबाइल में। फिर यहाँ पे मैंने 3 एरे लिस्ट रखी है जो हमें आगे यूज़ आएगी। ये एक डेक्स्टर के थ्रू एक परमिशन का लाइब्रेरी है जिसका हमें build.gradle में डालनी पड़ती है डिपेंडेंसी इसकी डेक्स्टर की। ये रही हमारी डेक्स्टर की डिपेंडेंसी डालने से हम डेक्स्टर का जो परमिशन यूज़ कर सकते हैं, वरना हमें लंबा चौड़ा लाइन लिखना पड़ता है। तो ये मैंने डेक्स्टर का यहाँ पे यूज़ किया, डेक्स्टर.with context with permission manifest write external storage with external storage। ये हम डेटा, ये परमिशन हम इसलिए रहे हैं ताकि जो CSV फाइल है वो हम यूज़र के मोबाइल में से लेके इधर इंपोर्ट कर सके। तो ये सिंपली एक स्टार्टिंग में परमिशन आएगा कि हमें इंटरनल स्टोरेज का परमिशन चाहिए, और अभी यूज़र अलाउ करता है तो उसके बाद जो है उसको इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा और नहीं हो पाएगा कुछ। फिर ये ड्रॉप डाउन के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी जो स्पिनर होनी है, और मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है, एरे में स्ट्रिंग एरे बनाया है जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर करके हमने 8 सेमेस्टर तक वैल्यूज जो है रखी है। अभी एरे एडेप्टर जो है वो हमारा एक एरे एडेप्टर और इसकी लेआउट जो है r.layout और सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ये जो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट आती है, इसके अंदर मैंने कंटेंट जो है वो आइटम को प्रिंट करवा दिया, डाल दिया एडेप्टर में। और इस एडेप्टर को मैंने ड्रॉप डाउन में सेट एडेप्टर के थ्रू करवा दिया। तो जब कभी भी हमें आइटम जो है वो सिलेक्ट होगा, तो जो कोई भी आइटम होगा, अभी सपोज आइटम सिलेक्ट होता है और हम उसकी पोजीशन ले लेंगे, भाई कौन से नंबर का पोजीशन का आइटम जो यूज़र ने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, तो उस पोजीशन पे हम आइटम का जो भी वैल्यू है वो हम ले लेंगे और सेव की में स्टोर कर देंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल रखा था। एक बार ये सेव की में चला गया तो हम जो है ये रिसाइकलर व्यू का फाइंड व्यू बाय आईडी ये सब किया, और इसकी विजिबिलिटी मैंने गॉन की। डिटेल मैसेज जो है वो हमारा ये है, ये डिटेल मैसेज मैंने इसका रखा है नाम, ताकि मैं इसको भी नहीं चाहता कि ये स्टार्टिंग में दिखे। ये हमारा डिटेल मैसेज है जो मैं नहीं चाहता स्टार्टिंग में दिखे, जब यूज़र इंपोर्ट कर ले शीट तब उसको दिखे, तो उसकी भी मैंने विजिबिलिटी ऑन रखी है। कार्ट व्यू की भी विजिबिलिटी ऑन रखी है, जो मैंने बताया कि जो हमारी रिसाइकलर व्यू है
उसकी विजिबिलिटी ऑन रखी है, इसकी साइज मैंने रिसाइक्लेबिलिटी फिक्स रखी है, और इसमें लेआउट मैनेजर में मैंने ग्रिड लेआउट रखा है जिसके जो कॉलम्स होंगे वो 5 होंगे, और सेल्फ रेफरेंस में मैंने स्टूडेंट नंबर करके आईडी डाल के एक प्राइवेट मोड में एक सेल्फ रेफरेंस बनाया है, जो मैं यहाँ से सेल्फ रेफरेंस कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एडिट करूँगा। ये हमारा गेट सेल्फ रेफरेंस है जो हमने एडिट किया है, मतलब एडिट करना है हमें इसमें। फिर इस बटन पे जब क्लिक होगा, जो हमारी चूज फाइल है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इस इंपोर्ट के बटन पे जब क्लिक होगा तब हम चूज फाइल का जो फंक्शन है उसको कॉल करवा रहे हैं। चूज फाइल का जो फंक्शन है वो हमें नीचे मिलेगा, ये है। चूज फाइल के फंक्शन में कॉल करके ये एक गेट एक्शन कंटेंट्स आएगा जिसमें हमने टाइप जो है वह एस्ट्रिक रखा है ताकि वो हर एक टाइप का करे। इसमें मैंने CSV टाइप करने की कोशिश की थी पर उससे हमें जो है डेटा इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट एस्ट्रिक मैंने एक ट्राई एंड कैच में डाला क्योंकि ये एरर थ्रो कर सकता है। फिर ये स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का कॉल होगा जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा, स्टार्ट एक्टिविटी का। तो फिर ये हमें यहाँ पे लेके आएगा ऑन स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट में। तो यहाँ पे जैसे ही हमें एक लेके आता है तो ये हमारा इंपोर्ट करने के काम आएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ इंस्टॉल फाइल मैनेजर, ऐसा करके मैंने एक क्रॉस मैसेज शो करवाया कि कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो, जो कि फाइल मैनेजर तो ऑलरेडी रहेगा, या तो प्रॉब्लम हो सकती है कि उसने परमिशन ना दिया हो, तो वहाँ पे हम जो चाहे वो क्रॉस मैसेज शो करवा सकते हैं। देन यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट आएगा। जैसे ही यूज़र ने सिलेक्ट किया तो क्या वो रिजल्ट कोड जो है जो मैंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया था, वो रिजल्ट कोड जो है वो रिजल्ट ओके के इक्वल है। फिर उसमें से हम URI यानी कि हम जो है उसमें से उसकी URI ले लेंगे, जो है जो भी फाइल सिलेक्ट है उसकी URI लेके data.getData कर देंगे, तो हमें वहाँ से उसकी जो है URI मिल जाएगी। अभी हम उसकी URI को हम एक्सट्रैक्ट डेटा के फंक्शन में URI पास करवा देंगे, जो कि इधर है। अभी यहाँ पे हमने उसका पाथ सेंड कर दिया, और फिर जैसे ही हम यहाँ पे पाथ सेंड करेंगे तो इनपुट स्ट्रीम करके गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट गेट कंटेंट रिजॉल्वर डॉट ओपन इनपुट स्ट्रीम, इसके अंदर हम पाथ डालेंगे तो ये मेथड जो है वो हमारा इनपुट स्ट्रीम लेना स्टार्ट कर देगा, और जो बफर रीडर है वो उसमें से डेटा लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये पूरा जो है वो हमारा डेटा इनपुट करना स्टार्ट कर देगा, जो भी फाइल हम उसको देंगे। और ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, और ये दोनों जो मैं नंबर जो मैं आगे यूज़ करने वाला उसको मैंने पहले क्लियर करवा दिया, लिस्ट को भी क्लियर करवा दिया। फिर जब तक उसको CSV लाइन इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन, यानी उसको जब तक जो है वो डेटा उसको मिलता रहेगा इसमें से रीडर में से, जब तक उसको डेटा मिलता रहेगा तब तक वो नंबर में ऐड करता रहेगा डेटा 0 डेटा 1 डेटा 0 डेटा 1। ये डेटा 0 और डेटा 1 जो है वो हमारा कॉमा के साथ स्प्लिट हो जाता है, जैसा कि मैंने CSV फाइल में बताया था कि फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू ऐसे करके हमारा बन जाता है। तो हम फर्स्ट वैल्यू जो है वो नंबर में ऐड कर रहे हैं और जो सेकेंड वैल्यू है वो प्रेजेंट में ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह करके हम जो है दोनों वैल्यूज़ को कंटिन्यूसली ऐड करवा रहे हैं जब तक मिलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जितना भी हमें डेटा मिलता है उसके साइज़ के हिसाब से हम जो मॉडल क्लास है हमारी उसके अंदर हम सेंड करके लिस्ट व्यू के अंदर उसको ऐड करवा दे रहे। और फिर जो हमारा सेव की था उसको हम जो भी हमारा सेव की था उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा साइज़ आया नंबर का, 15 स्टूडेंट की लिस्ट इंपोर्ट हुई, 30 स्टूडेंट की लिस्ट इंपोर्ट हुई, जितने भी स्टूडेंट की लिस्ट इंपोर्ट हुई, वो हम इधर जो है शेयर प्रेफरेंस है माई एडिट का जो शेयर प्रेफरेंस मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसमें हम डाल दे रहे सेव की के साथ में। और सेव की जो है वो हमारी जो है स्टूडेंट सेमिस्टर है, जो हमारे सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 है, जो भी सिलेक्ट हुआ होगा वो सेव की के अंदर आ जाएगा। सपोज सेमिस्टर 1 सिलेक्ट हुआ तो सेमिस्टर 1 के आईडी में उतना नंबर चला गया, तो हम नेक्स्ट टाइम जब इसको फैच करेंगे तब हम सेम
सेमेस्टर 1 लिखेंगे तो हमको वो वैल्यू मिलेगी, सेमेस्टर 2 लिखेंगे तो हमको वो वैल्यू मिलेगी। अगर कुछ नहीं मिलेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट उधर जो हमने 15 सेट किया हुआ। फिर इसको कमिट कर दिया। इसको है हमारा कैलेंडर एडेप्टर, जिसमें मैंने एक लिस्ट मॉडल रखा है, या लिस्ट का जो क्लास है वो हमारा मॉडल है, जिसमें से हम इधर जो हम डेटा पास करवाते हैं, जो हमारा लिस्ट जो इधर से पास होता है वो हमें मॉडल क्लास का रहता है, वो इधर मिलता है। और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल है। फिर इसमें हम जो है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का एक रखते हैं, जिसमें हम लेआउट जो है वो इन्फ्लेट करवाते हैं। लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लेट r.layout.calendar डिज़ाइन, ये लेआउट को हम करवाते हैं। तो कैलेंडर डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरीके का ऐसा जो है, ये हमारा ऐसा पाँच बनता है, 1 2 3 4 ऐसे करके कॉलम वाइज बनता है, ये 5। और अगर ये ग्रीन है तो यानी स्टूडेंट जो प्रेजेंट है, और अगर जो ये रेड है तो स्टूडेंट जो एब्सेंट है। तो इसमें मैंने सिंपल एक टेक्स्ट व्यू रखा है। टेक्स्ट व्यू के अंदर पहले कार्ट व्यू रखा है ताकि एक हमको एलिवेशन टाइप मिले, और दूसरा मैंने एक टेक्स्ट व्यू रखा है जिसका हम कलर चेंज करते हैं, और एक और जो टेक्स्ट व्यू रखा है उसकी मैंने विजिबिलिटी ऑन करके रखी, क्योंकि हम उसमें जो है वो एक आगे के टाइम में हम इसको यूज़ करेंगे, ताकि पर हमें अगर हम विजिबिलिटी इसकी ऑन रखते हैं तो इसके अंदर हम डेटा जरूर रख सकते हैं, पर इसका हम डेटा जो यूज़र को शो नहीं करवाते। तो इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने विजिबिलिटी इसका ऑन क्यों रखा है। फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में ही सेम कैलेंडर अडेप्टर जो है यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये उस टाइम पे मैं ये इसका यूज़ करूँगा, पर ये यूज़र को दिखेगा नहीं उस हिसाब से। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू जो है, इसके अंदर हम टेक्स्ट जो है शो करवाते हैं, जो भी हमारी 16 सीरीज़ का नंबर हो, 17 सीरीज़ का नंबर हो, 1 2 जितना भी नंबर हो वो हम यहाँ पे शो करवाते हैं, और उस हिसाब से इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रीन या रेड करवाते हैं। ये हमारा कैलेंडर एडेप्टर। अभी फिर हम आते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, जिसके अंदर हम 1 बाय 1 जो है व्यू होल्डर्स को बाइंड करवाते हैं। तो मैं मॉडल क्लास में से जो मॉडल का है वो उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ। फिर उसमें से मैं गेट नंबर और गेट प्रेजेंट ये करके मैं उसमें से डेटा ले लेता हूँ। तो इसके लिए हमें ये करने के लिए जो है हमें मॉडल क्लास बनानी पड़ती थी। ये हमारी मॉडल क्लास है, जिसके अंदर मैंने नंबर और प्रेजेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट दोनों का बनाया। और ये हमारा जो है वो गेटर सेटर और ये पूरा डेटा जो हमें लेने के काम आता है। ये हमारा गेट नंबर का फंक्शन, ये गेट प्रेजेंट का फंक्शन। अगर हमें कुछ भी डेटा सेट करना हो तो सेट प्रेजेंट और सेट नंबर का हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमें गेट नंबर और गेट प्रेजेंट का ही यूज़ आ रहा है। तो हम यहाँ पे जब हम मॉडल डॉट गेट नंबर का करते हैं तो हमें जो है इस मॉडल यानी इस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो मिलेगा, और इस पोजीशन पे जो प्रेजेंट होगा वो मिलेगा। यानी प्रेजेंट का मतलब ये है कि हमें ए मिलेगा या तो फिर पी मिलेगा। प्रेजेंट का मतलब अगर पी मिलेगा तो यानी हमें जो बैकग्राउंड है उसको ग्रीन करना है, अगर ए मिलेगा तो हमें बैकग्राउंड जो है वो रेड करना है। तो ये कुछ मैंने थोड़ा पूरा रेड और पूरा ग्रीन नहीं रखा, ये कोड मैंने रखा है, ये आपको कोड में से मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हमें पी मिले तो ये हम जो है वो ग्रीन कर रहे हैं, ए मिले तो हम रेड कर रहे हैं, सिंपल। और बाकी का जो नंबर है वो हम डायरेक्टली टेक्स्ट व्यू में शो करवा दे रहे। ये होल्डर डॉट नंबर डॉट सेट टेक्स्ट नंबर डॉट टू स्ट्रिंग करके हम जो टेक्स्ट को शो करवा दे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म होता है, सेट हो गया ये। अब वापस से ये सारे जो है कैलेंडर लेआउट में अंदर लिस्ट डाली, इन सब की विजिबिलिटी विजिबल कर दी, और ये कुछ भी एक्सेप्शन आता है तो उसके लिए ये हमने अपना लॉकेट रखा है। अभी उसके बाद ये चूज़ फाइल पर हमने बता दिया। तो ये हमारा कंप्लीट एक्टिविटी का पेज हो गया, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये
डेटा यहाँ से इंपोर्ट होगा, यहाँ पे पूरा डेटा हमें शो होगा और जब यूज़र जो है जो सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से उसको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको इसका आउटपुट चेक करना है तो फर्स्ट वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू, ये वीडियो में इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम टेक अटेंडेंस कैसे कर सकते हैं।